अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और कंपोनेंट्स जो हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और सिस्टम यूनिट और कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी होती हैं। ठीक है, तो आपके कोर्स में जस्ट इतना ही है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं है। तो हमने जो है वो इनपुट डिवाइसेस को स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। अब आज और उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। तो आज भी यही होगा। इससे इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस भी आपको लास्ट में बताए जाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम यूनिट को अच्छे से जो है वो सुनिएगा, जो वीडियो है वो देखिएगा, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो सिस्टम यूनिट, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं सिस्टम यूनिट बता दूं होती क्या है। ये जो जिसको हम सीपीयू का नाम देते होते हैं ना कंप्यूटर के साथ, ये असल में सीपीयू नहीं होता, ये जो है वो सिस्टम यूनिट होता है। ठीक है, ये बार केसिंग होती है, कंप्यूटर केसिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो पूरा सिस्टम यूनिट कहलाता है। केसिंग समेत जो है वो सिस्टम यूनिट कहलाता है। फिर इसके बाहर अगर हम देखें तो ये पोर्ट्स भी होती हैं। ठीक है, ये आपके पास है, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। ठीक है, फ्रंट साइड पे भी कुछ पोर्ट्स हैं। ये आपके पास स्टार्ट बटन है। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास सीडी डालने के लिए सीडी ड्राइव है। इस तरह से ये बैक आपके पास बैक साइड है इसकी। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम अभी जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो है मदरबोर्ड होता है, इसके अलावा पोर्ट्स होती हैं, इसके अलावा पावर सप्लाई होती है और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या है इसमें, स्टडी कर लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं सिस्टम यूनिट को। सिस्टम यूनिट इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इट इंक्लूड मदरबोर्ड। अब ये मेन पार्ट होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें आपके पास मदरबोर्ड होता है, पावर सप्लाई होती है और ड्राइव्स होती हैं। ड्राइव्स मतलब डीवीडी और हार्ड डिस्क वगैरह हो सकती है ड्राइव्स। ठीक है, और इनसाइड कंप्यूटर केसिंग, ये कंप्यूटर केसिंग के अंदर होता है। ठीक, सब कुछ, तो ये पूरा कंप्यूटर केसिंग समेत ही सिस्टम यूनिट कहलाता है। All input output devices of the computer are connected to the system unit through ports. तो इसके बाहर वाली साइड पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पोर्ट्स के ज़रिए से हम लगाते हैं और फिर जो भी हमें डिवाइस यूज़ करनी होती है वो यूज़ कर लेते हैं। मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दी कि सिस्टम यूनिट किसको कहा जाता है। ठीक है, ये मेन पार्ट होता है, इसमें मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ड्राइव्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा आगे हम देखते हैं इसमें मदरबोर्ड। सबसे पहले आपके पास है मदरबोर्ड। क्या होता है? मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, सर्किट बोर्ड सिस्टम यूनिट के अंदर ये मौजूद होता है। इट कंटेन्स माइक्रो प्रोसेसर। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसमें मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी मीन्स रैम रोम, जो आगे हम पढ़ेंगे। एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं, आईसी चिप्स होती हैं और कनेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं कुछ। ठीक है, इसके अलावा इसमें बसेस भी मौजूद होती हैं। बसेस क्या काम करती हैं? जो नॉर्मल बसेस काम करती हैं वही ये वाली बसेस भी काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा ट्रांसपोर्ट करना होता है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, तो ये इनका काम होता है। प्रिंटेड ऑन इट। ये आपके पास मदरबोर्ड की डायग्राम है। ठीक है, इसमें ये आपको अच्छे से लेबलिंग जो है वो याद कर लेनी है। ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, कोई भी 2 या 3 आपको कहा जाए कि ये लेबल करके बताएंगे ये क्या चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास जो है वो सॉकेट है। ये आपके पास जो है वो प्रोसेसर के लिए सॉकेट मतलब स्पेस दी हुई है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के नाम है। पोर्ट्स फॉर कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये आपके पास पोर्ट्स होती हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये पोर्ट्स हैं आपके पास, ये सारी की सारी पोर्ट्स दी हुई हैं, ये भी इसमें शामिल है। ठीक, तो उसके बाद एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, ये एक्सपेंशन स्लॉट्स दी हुई हैं। और उसके बाद ये रैम मेमोरी स्लॉट्स हैं, रैम जो हम लगाते हैं ये इसके लिए ये स्लॉट दी हुई है, रैम मेमोरी स्लॉट, यहाँ पे रैम जो है वो लगाई जाती है। ठीक हो गया, तो ये स्लॉट्स आपके पास हैं डिफरेंट। ये मेमोरी स्लॉट, रैम मेमोरी स्लॉट, और ये आपके पास एक्सपेंशन स्लॉट्स एक्सपेंशन कार्ड्स के लिए। और ये पोर्ट्स हैं और ये आपके पास
सॉकेट मतलब जगह है माइक्रो प्रोसेसर के लिए। होप सो आपको डायग्राम जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, और अब हम चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ। यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये जो है वो किस लिए यूज होता है? ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर के बहुत से कंपोनेंट्स के आपस में डाटा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड इनटू द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के साथ जो है तमाम डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं थ्रू पोर्ट। पोर्ट होती है लगी हुई, ठीक है, पोर्ट के साथ कनेक्ट करेंगे इनपुट डिवाइसेस या और आउटपुट डिवाइसेस, और इस तरह से जो है वो कम्युनिकेट करता है यूजर कंप्यूटर के साथ इन डिवाइसेस को यूज करके। नेक्स्ट आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर इज मेन चिप ऑन मदरबोर्ड दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करना जो है वो इसका काम होता है। ठीक है, तो ये पर्पस आप जो है वो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का बता देंगे कि इसका काम क्या है। इसका काम जो है वो तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होता है। कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, वो जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, वो सारी की सारी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है। इट इज आल्सो नोन एज सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, और सिंपली इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। इट कंटेन्स अ प्रोसेसर में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? सीपीयू में एक सीयू होता है यानी कि कंट्रोल यूनिट, और एक एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसके अलावा इसमें रजिस्टर्स टेम्पररी जो वैल्यूज हैं डाटा है स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये तीन चीज़ें उसमें होती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इस चैप्टर के आगे ही हम देखेंगे। फिलहाल इतना ही इनका नाम है, ठीक है। और ये आपके पास सीपीयू है, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, वो सीपीयू नहीं होता, ये आपके पास सीपीयू होता है। ठीक है, ये आपके पास माइक्रो प्रोसेसर होता है, और ये आपके पास माइक्रो प्रोसेसर की ब्लॉक डायग्राम है कि किस तरह से काम करता है। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर्स। तो डाटा जो है, जो भी इंफॉर्मेशन डाटा वैल्यूज वगैरह होती हैं, वो इस तरह से ट्रांसमिट होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा दैट आर नॉट करेंटली यूज्ड। जो ज़्यादा यूज़ नहीं होने होते वो हम स्टोर करवा देते हैं। जो उनको परमानेंटली स्टोर करना होता है, स्टोरेज डिवाइसेस में उनको स्टोर करवा दिया जाता है। ठीक है, जो करेंटली यूज़ नहीं होने वो मतलब स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? ऐसे प्रोग्राम्स जो स्टोर करने होते हैं, जिनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना हमने, वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाएंगे। ठीक है, जो डाटा हमें ज़्यादा या प्रोग्राम्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। दे हैव ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, therefore they are also known as mass storage devices और secondary memories। secondary storage devices या secondary memory भी इसको कहते हैं, और mass storage devices भी कहते हैं, और storage devices भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन नाम है। अगर कोई भी आप इनमें से नाम कहा जाए कि इसके बारे में बताएं, तो आप आसानी से बता सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। हार्ड डिस्क जो है उसकी कॉमन एग्जांपल होती है स्टोरेज डिवाइसेस की। ठीक है, जो कॉमनली यूज की जाती है, जो कि फिक्स्ड होती है सिस्टम यूनिट के अंदर। सिस्टम यूनिट के अंदर हमने देखा था मदरबोर्ड होता है, इसके अलावा पावर सप्लाई थी, ड्राइव थी। तो ये हार्ड डिस्क, जो हार्ड ड्राइव होती है, ये हार्ड डिस्क, ये भी ड्राइव के अंदर हमने हार्ड डिस्क भी पढ़ा था ना, तो ये भी इसके अंदर मौजूद होता है सिस्टम यूनिट के अंदर। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? वैसे हार्ड डिस्क जो है वो पोर्टेबल भी होती है, लेकिन इसके अंदर जो फिक्स्ड होती है वो अंदर एक लगी हुई होती है। अगर पोर्टेबल जो आप एक्सटर्नल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इजाफी अगर आपने और ज़्यादा मेमोरी आपको चाहिए, तो इजाफी आप अगर हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं तो वो भी लगाई जा सकती है। ठीक है, वो पोर्टेबल भी होती है। नेक्स्ट आपके पास जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं पोर्टेबल, उसमें सीडी आती है, डीवीडी होती है, मेमोरी कार्ड होता है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो पोर्टेबल होती हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सकती हैं आसानी से। ठीक, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस की जो मेमोरी कैपेसिटी है वो कम होती है। हार्ड डिस्क की मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस की कम होती है, और ये चीप भी होता है और इजी टू कैरी। ये आराम से जो है वो आसानी से उठा के लेके जाया भी जा सकता है, पॉकेट में आप ले जाए आराम से। ठीक है, या पर्स वगैरह में तो आप इसको जो है वो मूव कर सकते हैं पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस को, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड और यूएसबी फ्लैश ड्राइव को। लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसको कैरी करना, एक मूव करके लेके जाना जो है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट
थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये थोड़ी भारी होती है। ठीक है, तो हाथ में आप इसको लेके जा सकते हैं या इस तरह से, मतलब इजीली कैरी नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर एंड डाटा परमानेंटली। डाटा को अगर आपने परमानेंटली स्टोर करना है, बहुत सा ऐसा डाटा होता है जो आप सेव करते हैं तो उसको कंप्यूटर में जो है वो रख लेते हैं। जब भी फ्यूचर में कभी आपको ज़रूरत हो तो आप उस डाटा को जो है वो निकाल लेते हैं, तो वो परमानेंटली डाटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, जब आप उसको सेव खुद करते हैं ना तो वो हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है। अगर आप सेव नहीं करते तो वो रैम में जाके जो है वो सेव हो रहा होता है। ठीक है, आर्जी तौर पे जो डाटा आपको चाहिए होता है तो वो रैम में जाता है। अच्छा, इट हैज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स। गीगाबाइट्स में इसकी जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स में हार्ड डिस्क के अंदर। और इट इज फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर केसिंग। कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर ये जो है वो फिक्स्ड होती है। और इस पोर्टेबल हार्ड डिस्क इज आल्सो अवेलेबल दैट इज अटैच टू द यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट के साथ आप अटैच करके जो है वो पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको ऊपर बताया। कंपैक्ट डिस्क है नेक्स्ट। कंपैक्ट डिस्क यानी कि सीडी। सीडी डीवीडी इज पोर्टेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है, ये भी आप ऑप्टिकल के बारे में भी आप आगे ही पढ़ेंगे। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 700 मेगाबाइट्स। मेगाबाइट्स में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसकी गीगाबाइट में हार्ड डिस्क की, और जो आपके पास सीडी है उसकी स्ट्रक्चर मेगाबाइट में है। ठीक है, सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी 700 मेगाबाइट्स में है, तो कम होती है। सीडी की आगे यहाँ पे आपके पास जो है वो इसका बताया हुआ। सीडी इज इसके मतलब शेप कैसी होती है? 1.2 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है। इसकी डायमीटर विद डायमीटर 120 मिलीमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा। सीडी जो है वो डाटा रीड करने के लिए और डाटा जो है वो राइट करने के लिए यूज किया जाता है। सीडी ड्राइव इज यूज टू रीड डाटा फ्रॉम और राइट डाटा टू द सीडी। सीडी पे राइट करना है या सीडी से हमने रीड करना है, पढ़ना है, तो उसके लिए सीडी जो है वो यूज की जाती है। इसकी ये पोर्टेबल होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 700 मेगाबाइट्स है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो आप कह लो फीचर्स हैं, ठीक है, सीडी की शेप कैसी होती है? वो सीडी जो है वो मिलीमीटर 1.2 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है और डायमीटर इसका जो है वो 120 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट आपके पास डीवीडी है। डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, इसके डिफरेंसेस में सीडी और डीवीडी के डिफरेंसेस में अगर आ जाए तो एक तो आप इसकी फुल फॉर्म्स लिख लेंगे। ठीक है, सीडी कंपैक्ट डिस्क और डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक, और इसके अलावा दूसरा इसका पॉइंट क्या बनेगा? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी का बनेगा। यानी कि जो सीडी है उसकी 700 मेगाबाइट मतलब कम होती है स्टोरेज कैपेसिटी, और जो डीवीडी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। 4 to 16 गीगाबाइट्स में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ठीक है, बाकी जो है वो इसमें डायमीटर और जो थिकनेस है वो सेम है। सिमिलैरिटीज अगर कहा जाए तो थिकनेस और उसके डायमीटर दोनों का जो है वो सेम होता है। और इसके अलावा सीडी डीवीडी जो उसका पर्पस है दोनों का वो भी सेम है कि रीड और राइट किया जाता है डाटा को। ठीक है, और इसका हम जो है वो रीड कर लेते हैं। डीवीडी इज आल्सो पोर्टेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। दोनों ही ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरीज में आते हैं। इट हैज सेम थिकनेस एंड डायमीटर एज सीडी बट हैज मोर स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 4 to 16 गीगाबाइट होती है। और डीवीडी राइटर इज इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर टू रीड डाटा फ्रॉम और राइट डाटा टू द डीवीडी। CD कैन आल्सो बी यूज इन डीवीडी राइटर, यानी कि डीवीडी राइटर के अंदर ही हम जो सीडी को यूज कर सकते हैं। उसके लिए जो जगह होती है, पोर्शन होता है, वो एक ही होता है। ठीक है, अलग अलग दोनों के लिए नहीं होती। सीडी वाले पार्ट में ही हम डीवीडी भी यूज कर सकते हैं। शेप दोनों की सेम होती है ना। ठीक है, ये आपके पास जो है वो हार्ड डिस्क की डायग्राम है। ठीक है, इसमें ये आप राइट साइड पे आपके पास जो है वो मतलब
कवरिंग के साथ है, ठीक है। आउटर साइड इसकी जो है वो दिखाई हुई है, ठीक, और ये वाइट कलर में है। और ये आपकी इनर साइड है जिसमें वर्किंग किस तरह से होती है ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, हार्ड डिस्क जस्ट आपको शो करनी थी कौन सी होती है। और उसके बाद जो है वो सीडी और डीवीडी है, सीडी और डीवीडी की डायग्राम भी आपको शो कर देते हैं। ये आपके पास जो है वो सीडी और डीवीडी की डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये आपके पास सीडी डिस्क कम्पैक्ट है, ठीक है, और ये डीवीडी है, ऊपर मेंशन हुआ हुआ है यहाँ पे, किसी में मेंशन होता है किसी में नहीं होता। और ये ब्लू रे डिस्क ये भी होती है एक, जिसकी कैपेसिटी जो है वो इन दोनों से ज़्यादा होती है। तो ये आपको कोर्स में नहीं है इसलिए मैंने इसका ज़्यादा नहीं बताया आपको। लेकिन ब्लू रे डिस्क में जस्ट डिफरेंस इतना होता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट है आपके पास मेमोरी कार्ड था। मेमोरी कार्ड तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। वो क्या होता है और उसके बारे में हम जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड जो है वो एक स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है हैविंग स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्यू गीगाबाइट्स। गीगाबाइट्स में जो है वो 8 गीगाबाइट, 16, इसके अलावा 64, 128 किसी में भी हो सकती है, ठीक है। ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इट इज़ अवेलेबल डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कैपेसिटीज, इसकी डिफरेंट साइजेज और डिफरेंट कैपेसिटीज में अवेलेबल होती हैं। मेमोरी कार्ड्स आर जनरली यूज्ड इन लैपटॉप कंप्यूटर्स एंड पोर्टेबल डिवाइसेस। लैपटॉप कंप्यूटर्स, डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, मोबाइल्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, लैपटॉप्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल कैमरास में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। डिजिटल कैमरा फॉर स्टोरिंग पिक्चर्स, इसमें क्या किया जाता है, पिक्चर्स को स्टोर, ऑडियोज वीडियोस को स्टोर किया जाता है। ज़्यादा जिस तरह से कैपेसिटी होगी उसी तरह से जो है वो आपका डाटा स्टोर होगा, यहाँ पे आपको पता है। तो इसकी डायग्राम आपके पास ये जो है वो शो हुई भी है। नेक्स्ट आपके पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज अ स्मॉल पोर्टेबल ड्राइव दैट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव को, ठीक है। और मेमोरी कार्ड अगर लैपटॉप में आपने यूज़ करना है तो या तो उसमें स्पेस बनी होती है, अगर नहीं होती है तो वहाँ पे मेमोरी कार्ड रीडर जो है उसमें डाला जाता है मेमोरी कार्ड को, और फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के साथ, ठीक है। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है वो एक स्मॉल पोर्टेबल ड्राइव होती है, इसमें भी स्टोर किया जाता है डाटा और इसमें यूएसबी पोर्ट के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज यूएसबी मेमोरी। इट इज़ वेरी फास्ट इन ऑपरेशन, में फास्ट होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 128 GB तक रहती है। नाउ यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी की डायग्राम भी आपकी यहाँ पे शो हुई भी है, तो ये भी मुझे शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होप सो आपको सब क्लियर हो चुका है सारा ये टॉपिक जो था। अब हम जो है वो चलते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो कौन से क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। अब हम जो है वो सिस्टम यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको समझ आ जाए कि किस किस्म के जो है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? डिफाइन सिस्टम यूनिट। ये शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब डेफिनेशन जो है वो सिस्टम यूनिट की क्या है वो आप बता देंगे, ठीक है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो एक्सप्लेन सिस्टम यूनिट, राइट अ डिटेल नोट ऑन सिस्टम यूनिट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन। अगर सिस्टम यूनिट आता है तो वो आप शॉर्ट क्वेश्चन में देंगे इसकी डेफिनेशन जस्ट, ठीक है, और थोड़ा सा इसका इंट्रो बता देंगे आप। और उसके बाद जो है वो हम पर्पस यहाँ पूछा है, पर्पस ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का पर्पस क्या है, सिस्टम यूनिट क्या काम करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कंप्यूटर केसिंग क्या होती है ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद डिफाइन मदरबोर्ड, मेन बोर्ड और सर्किट बोर्ड एक ही चीज के नाम है मदरबोर्ड के। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि मेन बोर्ड क्या होता है या सर्किट बोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, और इसके अलावा कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मदरबोर्ड के वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू एक ही चीज़ है, ठीक है। और सीपीयू को जो है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ये सेंटेंस भी आप आंसर जब लिख रहे हो तो ये सेंटेंस भी जो है वो ऐड कर सकते हैं इसमें,
ठीक, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर की जो ब्लॉक डायग्राम हमें बुक में दी हुई है वो यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी। इसका जो है वो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आएगा कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन ये वाला किया जा सकता है। लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कंपोनेंट्स एएलयू और सीयू ये आपने बता देने विद फुल फॉर्म्स, ठीक है। और राइट नोट ऑन राइट डाउन द पर्पस, राइट नोट ऑन द पर्पस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू या प्रोसेसर जो भी कह लो, ठीक है। तो ये पर्पस पूछा जा सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर का पर्पस क्या है, ये भी आप बता देंगे। अंदर जो आपका टॉपिक था उसी में दिया हुआ है। फुल फॉर्म्स आगे पूछी हुई हैं। फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, एएलयू, सीयू और सीपीयू की। सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म्स आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने मदरबोर्ड के बारे में बताना है, यानी कि आपने बताना है कि ये जो आपके पास दो ए और बी दी हुई हैं, ये लेबलिंग करनी है, मतलब ये क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास स्लॉट है माइक्रो प्रोसेसर की, जैसे ये स्लॉट है यहाँ पे रैम की, तो ये आपने बता देना है, ठीक है। और उसके बाद ये नेक्स्ट आपके पास डायग्राम है। इस डायग्राम में जो है वो आपको ये जो मैं आपको कही थी माइक्रो प्रोसेसर की डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम। इसमें आपने ये अंदर से बताना है कि ये अंदर क्या है, ठीक है। ये आपने बताना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ALU CU और उसके बाद जो है वो यहाँ पे रजिस्टर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपने जो है वो इसकी लेबलिंग कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक था स्टोरेज डिवाइसेस। तो अब स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ चलते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस क्या कहती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले तो वो स्टोरेज डिवाइसेस की डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस का पर्पस पूछा जा सकता है, ये आपके पास डेफिनेशन है। ये आपके पास जो है वो पर्पस इसका है, ठीक है। उसके बाद यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो लास्ट था हमारा, उसका पर्पस पूछा जा सकता है, वो कहाँ का यूज होता है, क्यों यूज होता है, उसको पोर्टेबल क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ स्टोरेज डिवाइसेस आर रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से स्टोरेज डिवाइसेस निकाल दी जाए तो क्या होगा। तो ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि स्टोरेज डिवाइसेस अगर निकाल दी जाए तो आप बैकअप जो है वो नहीं रख सकते। फ्यूचर में अगर यूज करना हो तो आप इसका डाटा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके कंप्यूटर में तो आपके पास बैकअप नहीं होगा इसका, ठीक है। बैकअप के लिए इसको यूज किया जाता है और फॉर फ्यूचर यूज के लिए ये इसका पर्पज जो है वो फ्यूचर यूज के लिए काम आता है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस का। तो इस तरह से आप जो है वो बता देंगे। और सीडी और डीवीडी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैंने आपको बताया था जब टॉपिक पढ़ाया था। तो एक इसकी फुल फॉर्म और दूसरी कैपेसिटी जो है स्टोरेज कैपेसिटी वो आप बता देंगे। और नेक्स्ट इस स्लाइड में आएगा कि कंपैरिजन बताएं। तो जब कंपैरिजन आता है ना, तो कंपैरिजन में आपने डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज दोनों लिखनी होती हैं। डिफरेंस यहाँ पे पूछा हुआ तो जस्ट डिफरेंस बताएंगे आप। व्हाट डू यू नो अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस, मैथ स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, ये आप बता देंगे, ठीक है। इसमें से कुछ भी अगर पूछा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सब एक ही नाम है, एक ही चीज के नाम है। राइट ऑन एनी टू पर्पसेस ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस के दो पर्पसेस बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद किसी के भी पर्पसेस पूछे जा सकते हैं कि इतने पर्पसेस बताएं, तो आपको लिमिटेड बताने होंगे। मेमोरी कार्ड के, सीडी और डीवीडी के तो उतने ही बताने होंगे जितने कहा जाएंगे। यहाँ पे जनरल मैंने जो है वो क्वेश्चन बनाया है। डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस। फिक्स स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती है? पोर्टेबल वो होती हैं जिनको मूव किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, वो कैरिएबल होती हैं। और फिक्स डिवाइसेस जो है वो हैवी होती हैं, कैरिएबल नहीं होती हैं। और उसके अलावा वो मूवेबल नहीं होती हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल इसकी फिक्स्ड में हार्ड डिस्क आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास पोर्टेबल डिवाइसेस उसमें सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव ये सारी आ जाएगी। तो डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड हार्ड डिस्क एंड पोर्टेबल स्टोरेज, तो इसका डिफरेंस भी आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टेबल आपके स्टोरेज में पास के मैंने अभी हार्ड आपको डिस्क बताया पोर्टेबल फिक्स्ड और हार्ड फिक्स्ड डिस्क कौन होती है सी और होती है, पोर्टेबल इसमें डिफरेंस बताएं तो वो स्टोरेज भी आप डिवाइस जो बता है वो देंगे। उसमें आ जाता है डीवीडी वगैरह। तो इसमें डिफरेंस भी वही बन जाएगा जो ऊपर मैंने आपको बताया, ठीक है। तो
उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो स्लाइड क्या है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी ये कंपेयर करना है CD और DVD को। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि वेयर मेमोरी कार्ड आर यूज, मेमोरी कार्ड कहाँ भी यूज किए जाते हैं, उनके यूजेस जो है वो बताएं आप, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, मोबाइल, इन सब में। तो compare all storage devices, storage capacities of storage devices यानी कि CD, DVD और मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, इन सब की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है वो आपने बतानी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेंशन द रोल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज डिवाइसेस का क्या रोल होता है वो आपने बता देना है। वो ऊपर जो मैंने क्वेश्चन पिछले स्लाइड में किया था कि अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, तो उसी तरह का रोल जो है वो आपने बता देना है। पर्पस कह लो, रोल कह लो, इम्पोर्टेंस कह लो स्टोरेज डिवाइसेस की। तो इस तरह से क्वेश्चन, ये एक ही आंसर इसका होगा। मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है, तो इसका आंसर सेम ही होगा। विच स्टोरेज डिवाइस इज एक्सपेंसिव एंड वाई, कौन सी स्टोरेज डिवाइस जो है वो एक्सपेंसिव होती है और क्यों एक्सपेंसिव होती है। हार्ड डिस्क एक्सपेंसिव होती है क्योंकि उसमें डाटा जो है ज़्यादा स्टोर किया जाता है, कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और वो फिक्स्ड होता है और कंप्यूटर में उसको यूज़ किया जाता है अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर। तो नेक्स्ट आपके पास जो है एक्सप्लेन सिस्टम यूनिट विद इट्स कंपोनेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। एक्सप्लेन मदरबोर्ड विद लेबलिंग डायग्राम, सिस्टम यूनिट और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, ठीक है, इस टॉपिक के से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे ये बना दिए मैंने। और अगर कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चंस करें, कमेंट करें और अपने कन्फ्यूजन को दूर करें, अपना जो है वो कॉन्सेप्ट हर तरह से क्लियर करें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और किसी किस्म का भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप आंसर दे सकें। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रही होती लेकिन आंसर आता होता है, तो इस तरह की कन्फ्यूजन दूर आपकी करने के लिए मैंने ये बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।